प्रिय बच्चों, संस्कृत भाषा, आपका भी परीक्षा का दिवस आ रहा है, तो आपने वैसे तो ये संस्कृत भाषा सामान्य तरीके से पढ़ा है। आज मैं आपको थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि संस्कृत भाषा का जो पाठ है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो आइए जरा लेसन देखते हैं। संस्कृत भाषा, बच्चों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, ये हमें जीवन देने वाली भाषा है। ये जीवन में जब भटकाव आता है तो हमें मार्ग दिखाने वाली भाषा है। ये जीवन में संस्कार देने वाली भाषा है। और बच्चों, ये जीवन में हमें आगे ले जाने वाली भाषा है। इसलिए चाहे दैनिक यूज में, डेली यूज में, दैनिक प्रयोग में संस्कृत भाषा का प्रयोग ना करते हो आप, लेकिन संस्कृत भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि मनुष्य के लिए सामान्य रूप से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन, प्राणवायु आवश्यक है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आप देखिएगा, अगर हमारे पास भाषाएं ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे कुछ। और इस संसार की समस्त विश्व की अगर कोई सबसे प्राचीनतम भाषा है तो वो संस्कृत है। और इसका क्या प्रमाण है बच्चों? आप सामान्य ज्ञान में, जीके में एक क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? और जीके का इस क्वेश्चन का आंसर है, इस संसार में सबसे प्राचीनतम पुस्तक यदि कोई है तो ऋग्वेद है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन पुस्तक। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो ऋग्वेद हिंदी में नहीं, ऋग्वेद संस्कृत में है। इससे प्रमाणित होता है, इससे पता चलता है कि वास्तव में इस संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा यदि कोई है तो संस्कृत भाषा है। और बच्चों, इस पाठ के शुरुआत में क्या कहा गया है? हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है उसका नाम है संस्कृत भाषा। देववाणी या सुर भारती, देवों की वाणी कहा गया है इसको। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। बच्चों, परिष्कृत का अर्थ होता प्यूरिफाइड, शुद्ध। सबसे अगर कोई शुद्ध भाषा है तो वो संस्कृत है। और एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, कई बार आप देखो क्या होता है, हम कई शब्दों में अटक जाते हैं। कई बार हमारी वाणी में तोतलापन होता है, बोलने में कई बार शब्द निकालने में किन्हीं बच्चों को, किन्हीं लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन बच्चों, अगर संस्कृत के कुछ मंत्रों का प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वाणी के दोष समाप्त हो जाए। दोष मतलब यानी वाणी में जो कमियां हैं वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका? आप लोग एक मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुवै यद भद्रम तन्नयाशुवै। सामान्य मंत्र है, इसको तो आराम से बोल सकते हैं आप। अब आइए, एक थोड़ा सा कठिन मंत्र है। अगर आपको क्लास 6 का लेसन 12 ध्यान होगा, पाठ 12, तो वहां था राष्ट्रीय प्रार्थना। और देखिए, उसका मैं उच्चारण करके सुनाता हूं, आप सुन के एंजॉय कीजिए। ओम आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूरैषप्योतिव्याधि महारथो जायताम दुग्धी
वनांशु सप्ति पुरंधियोषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न योषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। बच्चों ये मंत्र मैंने बोला, अगर किसी व्यक्ति को वाणी में किसी प्रकार का दोष है, वाणी में किसी प्रकार की समस्या है, जिसको आजकल के डॉक्टर्स, आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं स्पीच थेरेपी, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा बच्चों कि इस प्रकार के कठिन मंत्रों का कुछ दिन उच्चारण करके देखिए, वाणी के सारे दोष आपके दूर हो जाएंगे। ये संस्कृत भाषा का कमाल है। इसलिए मैंने बोला संस्कृत केवल पढ़ने की भाषा नहीं है, संस्कृत जीवन देने की भाषा है। आगे क्या आता है बच्चों? संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने, संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली है। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत के वाक्य हमेशा इंस्पायर करते हैं। एक संस्कृत का वाक्य है, नैरिते श्रान्तस्य सख्याय देवः, नैरिते श्रान्तस्य सख्याय देवा, अर्थात आप जब तक परिश्रम करके थक करके एकदम आपके थकान नहीं चढ़ जाती है, इतना परिश्रम कीजिए, तब तक जो सफलता के देवता हैं वो प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए ये वाक्य ध्यान दीजिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा। संस्कृत वाक्य आपको सिखाता है, नैरिते श्रान्तस्य सख्याय देवा, देवता उसी को आशीर्वाद देते हैं जो निरंतर परिश्रम करता है, बिना रुके बिना थके निरंतर चलता रहता है, उसको देवता भी सहायता करते हैं। अगली चीज क्या है बच्चों? संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। आप कहेंगे सर संस्कार की गई भाषा का क्या भाव है? मैं आपको थोड़ा सा आपके घर की चीजों से आपको समझाना चाहूंगा। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, आपकी माएं घर में जब भोजन बनाती हैं तो दाल में सब्जी में तड़का लगाती है, छौंक लगाती है। क्या होता है उससे? पूरी सब्जी का और उस दाल का स्वाद ही बदल जाता है, वो टेस्टी हो जाती है आपके लिए। ठीक इसी प्रकार से संस्कार की गई भाषा यानी पूर्ण रूपेण संस्कारित भाषा है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। अगली चीज क्या है? भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले मिलता है। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पूछा जाता है आपसे कि संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले इस विश्व में कहां मिलता है? तो आप उत्तर देंगे संस्कृत का सबसे पहले अगर कोई प्रयोग मिलता है तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई। बच्चों पाली और प्राकृत दो भाषाएं हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ अगर आप देखेंगे तो इन्हीं दो भाषाओं में ज्यादातर। तो क्या लिख रहे हैं ये कि जब संस्कृत का प्रचार प्रसार कम होने लगा तब पाली और प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषा बन गई। तब जान पड़ता है कि विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। मतलब ऐसा सोच रहे हैं लिखने वाले क्या कि वो कह रहे हैं कि शायद ऐसा लगा कि उन भाषाओं से भिन्नता दिखाने के लिए हमने अपनी भाषा का नामकरण कर दिया, नाम रख दिया संस्कृत भाषा। अगली चीज क्या है बच्चों? संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई है संस्कृत है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। बच्चों बहुत सी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं। आपको कभी अवसर मिले तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप देखिएगा, कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़।
आप कभी कन्नड़ भाषा को पढ़िए, सुनिएगा, केवल कोई न्यूज चैनल लगा लेना कन्नड़ का, उसकी भाषा को यदि सुनेंगे और थोड़ी सी संस्कृत आप पढ़े होंगे तो आपको बच्चों 80% शब्द उसके समझ आ जाएंगे। एग्जाम्पल दिया मैंने, यानी कन्नड़ भाषा कहां से निकली? संस्कृत से निकली। इसी प्रकार की भारतीय भाषाओं की मां कहलाती है संस्कृत, और इसीलिए बच्चों हिंदी और संस्कृत का तो मां बेटी का संबंध है। संस्कृत मां है, हिंदी बेटी है। तो कहने का भाव आगे क्या है कि भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। इससे पहले था, इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी में नहीं है। मिठास है इस भाषा में, मृदुलता, इसमें थोड़ा सा झुकाव है। इस भाषा को बोलते हुए अहंकार नहीं आएगा, बड़ी शिष्टता है, व्यापकता है, फैली हुई है भाषा। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। बच्चों इंग्लिश का एक वर्ड है डू। आप देखिए, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। आप देखिए, इस डू का अर्थ है करना। व्हाट आर यू डूइंग, इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ना आप लोग, तो डू माने करना। अब बच्चों संस्कृत में आपने धातु रूप देखी है, एक धातु है डुक्रिय करने। अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए कितने चतुर हैं, उन्होंने इस डुक्रिय करने को निकाल के और संस्कृत भाषा से ले लिया, और संस्कृत में इसका अर्थ डुक्रिय करने का भी अर्थ करना है, और उन्होंने डू को ले लिया। इस प्रकार के अनेक सारे बच्चों शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हैं, एज इट इज अन्य भाषाओं ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, ले लिया है। इसलिए आगे चीज क्या कहते हैं, समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास संस्कृत में लिखे हुए हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के बचाव के लिए। बच्चों हमारा अस्तित्व संस्कृत में है, हमारा अस्तित्व अपनी संस्कृति में है। हम इंग्लिश के कितने विद्वान हो जाएं, फ्रेंच सीख लें, मंदारिन सीख लें, स्पेनिश सीख लें, जापानीज सीख लें, जर्मनी की लैंग्वेज सीख लें, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत से हमें लगाव हटाना नहीं चाहिए। संस्कृत हमारे अस्तित्व की रक्षा करती है। और कैसे अस्तित्व की रक्षा करती है? आप एक बात देखिए, एक मंत्र बोला मैंने शुरू में, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु। कई बार आपके मन में आता होगा, सर जितने मंत्र हैं, जितने पूजा पाठ की चीजें हैं, सब संस्कृत में है। बच्चों उसका बहुत गहरा भाव है। जैसे विश्वानि देव है, सवितर दुरितानि पराशु। हे प्रभु जितने दुरित है मेरे जीवन में, कष्ट, रोग, शोक, क्लेश, एवरीथिंग इज बैड इन माई लाइफ, पर आशु है, दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्न आशु है। हे परमपिता परमात्मन, एवरीथिंग इज गुड, यद जो भद्रम कल्याणकारी, आशु मुझे दे दीजिए। आप बताइए बच्चों, क्या एक मंत्र में इतनी बड़ी प्रार्थना है, हम क्या अपने शब्दों में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए मंत्र जरूरी है और मंत्रों का श्रवण वाचन जरूरी है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृति मिलेगी। जैसे मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, लेकिन यदि उसके मूल को देखेंगे तो संस्कृति मिलेगी आपको। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से, प्रमाद कहते हैं बच्चों आलस्य को, हम आर्यों के, हम सब लोगों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है, खोता जा रहा है। विदेशी लोग हमारे ही इस संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेवल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं। कैसे? जैसे देखो हमारे यहाँ योग था, विदेश में गया तो योगा हो गया। ऐसे आसन की जो विधियां हैं, योग की जितनी क्रियाएं हैं, आसन, प्राणायाम, जिससे हम स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, मूलतः बेसिकली भारतवर्ष की देन है। लेकिन हमने क्या किया, विदेश से आया तो योगा वो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने क्या किया, हमारी नॉलेज ली, ठप्पा अपना लगा दिया कि इसका प्रसार तो हमने किया। ये कहने का भाव है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा मूल बौद्धों के
जैनी जी, जो जैनी लोग होते हैं, जैन धर्म को पालन करने वाले, बौद्ध जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, कहते हैं उनके मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हो, किंतु इनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है। उनमें जो कुछ है वो पहले से संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। अब बताओ आप, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके यहाँ पर गुरुमुखी बोलते हैं, गुरुमुखी लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो संस्कृत के दीवाने थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने काशी भेजा था। उनका 10वां ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, उनकी पुस्तक का नाम है 10वां ग्रंथ। आपको एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, यद्यपि हिंदी में है किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी प्रकार से समझना असंभव। अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो 10वां ग्रंथ नहीं समझ पाएंगे। गुरु जी के संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत निशुल्क पाठ, संस्कृत की निशुल्क पाठशालाएं चलती है। गुरु जी के मन में भाव था कि अगर संस्कृत पढ़ेंगे लोग तो हमारी संस्कृति की रक्षा होगी, हमारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, ये संस्कृति आपको सिखाती है कि जीवन में चरित्र की रक्षा सर्वोपरि है। कैरेक्टर अच्छा होना सबसे ऊंची चीज है। आगे चीज क्या है? संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में, इससे पहले एक लाइन रह गई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस भाषा के पक्षपाती थे? तो आप देखिएगा, वो कहते हैं अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा के प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों के बनाने की अपार क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरे भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की, फीलिंग की, एक्सचेंज की जो क्षमता से, यानी उसकी पावर से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता, भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। अगर संस्कृत वास्तव में ग्रामेटिकली आपने सीखी हुई है तो अन्य भाषाओं को सीखने में आपको कम समय लगेगा, वो बड़े आसानी से आ जाएंगी। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। बच्चों, संस्कृत में हर एक शब्द का एक मतलब है, उसका एक भाव है। जैसे आप सब अपने माता पिता के पुत्र हैं, पुत्री हैं, संस्कृत क्या कहता है? पूनाम नरकम त्रायतीति पुत्र है। जो अपने माता पिता को कष्टों से बचाता है उसका नाम पुत्र है। और इंग्लिश में क्या है? सन। क्या मतलब है? बस पुत्र और कुछ नहीं। इसी प्रकार से आपके पिता हैं, संस्कृत में शब्द है पिता। यह पालयति स पिता, जो पालन करता है उसका नाम पिता है। लेकिन वहां क्या इंग्लिश में? डैडी। डैडी का क्या अर्थ है? पिता, बस यही है ना। इसलिए बच्चों, संस्कृत में हमारे शब्दों में बहुत बड़ी साइंस छिपी हुई है, विज्ञान छिपी हुई है। एक रिलेशन बताता है कि अगर हम पुत्र हैं तो हम अपने माता पिता को कष्टों से बचाना है, और एक भाव छिपा है कि यदि हमारे पिता हैं तो हमारी रक्षा करेंगे, हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगली चीज क्या आती है? दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का अधिक उल्लेख है, जबकि संस्कृत में इनके साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। बच्चों, भाषाएं सब पढ़नी चाहिए, सारे विषय पढ़ना चाहिए, लेकिन संस्कृत आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। संस्कृत सिखाती है कि प्रातःकाल उठ करके सूर्य को देखो और देख करके शिक्षा लो कि प्रातःकाल सूर्य लाल होता है और सायंकाल छिपते हुए भी लाल होता है। यह सिखाता है कि जीवन में बच्चों सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सक्सेस भी होगी, असफलता भी होगी, दोनों में हम समान रहेंगे। कहां सिखाते हैं? ये संस्कृत आपको सिखाती है। ये संस्कार चाहिए बच्चों, डरना नहीं किसी भी सिचुएशन से। जीवन में बड़े से बड़ी परीक्षाओं में डट के खड़े रहना,
ये आपको हम सिखाते हैं। ये संस्कृत आपको सिखाती है कि आप मुकाबला कीजिए परिस्थितियों का। और आगे क्या है, महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत ना पढ़ पाने का पछतावा रहा। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं अपनी बात। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप कभी विचार कीजिएगा, मुस्लिम बच्चों से पूछिए, वो चाहे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, कितने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, उसको कुरान की आयतें याद होंगी, उर्दू आती होगी। इसी प्रकार से आप अंग्रेज बच्चों से पूछिएगा, उनको बाइबल आती है, इंग्लिश मस्ट आती है। लेकिन बच्चों, हमें भी संस्कृत आनी चाहिए, वेद मंत्र आनी चाहिए। इसके कारण हमारा धर्म सुरक्षित है। अगर आप प्रातः काल उठ करके गायत्री मंत्र बोलते हैं, महामृत्युंजय बोलते हैं, तो आप देखिए घर का वातावरण कैसे बदल जाता है। ये शक्ति है संस्कृत की भाषा में। आगे क्या है, वैद्यक में चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं है। वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, मान भट्ट, अत्रियरी जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। बच्चों, एक क्वेश्चन आपको कराया होगा सर, जिसमें आपको इन पुस्तकों के नाम, उन पुस्तकों के लेखक का नाम भी आपको बताया गया है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र, कर्म कांड पर मानो संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को ना ले पाए, तो घर पर अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा, यह हिंदू साहित्य कहकर इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि हिंदू आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने को मानव मात्र को अधिकार है। संसार के विद्वान ये मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृति है। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से सुनेंगे। ये पाठ मैंने आज रिवीजन के लिए आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा है। आप जब इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो इस पाठ को समझने में सरलता रहेगी। धन्यवाद।